Assalamu alaikum viewers, I am Mariam and welcome to my channel Mariam Zahoor Official. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So let's start. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेल। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वो वाला सेल नहीं है जो आप किसी भी टीवी के रिमोट के अंदर डालते हैं, या वो बैटरी नहीं है जो आप किसी भी रिमोट के अंदर डालते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ये सेल वैसे ही है जैसे वो सेल रिमोट को चलाता है, इसी तरह ये सेल जो है ये लाइफ को प्रोसेस करता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ कि सेल क्या होता है। जिस तरह कोई बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है वो ईंटें होती हैं, यानी कि अगर ईंटें ना हो तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। और पूरी बिल्डिंग के अंदर जो एक यूनिट है उस बिल्डिंग का वो क्या है, एक ब्रिक है, यानी एक ईंट है। सेम इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, ह्यूमन बॉडी कह लें या लाइफ कह लें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है उनकी लाइफ का, उनकी ज़िंदगी का, वो सेल है। यानी अगर सेल ना हो उनके अंदर तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी अगर सेल बिल्डिंग के अंदर ना हो तो मतलब ईंटें बिल्डिंग के अंदर ना हो तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, नहीं तैयार की जा सकती। इसी तरह से अगर सेल नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी चीज़ के अंदर सेल नहीं है तो उसको हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते, उसको हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। तो इस लिहाज से जो सेल है उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है। इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या इसके फंक्शंस हैं जो लाइफ को प्रोसेस करवाते हैं, लाइफ को यानी ज़िंदगी को प्रोसेस करवाते हैं। ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आम रूटीन में क्या करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो ये सारे काम जो है ये सेल करवा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इतने इस तरह के फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं कि ये जो है पूरी लाइफ को प्रोसेस करवा रहा है। इवन इतना ये छोटा है सेल, अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। जो ह्यूमन बॉडी की जो आम नेक आई होती है उससे हम इसको नहीं एग्जामिन कर सकते। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी इतना छोटा है। और ऐसी सेल के अंदर क्या बात है कि इतना छोटा होने के बावजूद भी वो पूरी लाइफ को जो है वो प्रोसेस कर रहा है। वो लाइफ का एक फाउंडेशन है, यानी कि उसके अंदर लाइफ के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सेल जो है उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो पूरी लाइफ को हैंडल कर रहा है, पूरी लाइफ को प्रोसेस करवा रहा है। और दूसरे नंबर पे उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन हैं उनके, और वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स के अंदर एग्जांपल दी गई है। सेल को एक जो है बिजी सिटी की तरह कहा गया है। जिस तरह एक कोई बिजी मसरूफ़ शहर होता है उस तरह सेल को मिसाल दी गई है सेल की। जैसे एक मसरूफ़ शहर में कोई पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट कहते हैं जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, या कोई ऐसी बिजली के जो बड़े बड़े पावर प्लांट लगे होते हैं जहाँ बिजली बनती है या जहाँ एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से सेल के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल की पावर प्लांट के तौर पे काम करते हैं। पावर प्लांट यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर। मतलब सेल के अंदर अगर कोई चीज़ भेजनी है तो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, सेल के बाहर कोई चीज़ भेजनी है तो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, यानी रोड्स का और जिस तरह एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों का काम करते हैं। जिस तरह डिलीवरी सर्विसेज होती हैं इस तरह से वर्क करते हैं सेल के अंदर। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं सेल के अंदर जो कि डिस्पोजल यूनिट है। डिस्पोजल यूनिट उन यूनिट्स को कहते हैं जहाँ पर हम पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह सेल के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं, सेल से एक्सक्रीट करवाते हैं। और जिस तरह हर शहर की एक या
कह लें हर प्रोविंस की या हर मुल्क की एक गवर्नमेंट होती है, इसी तरह सेल की भी एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि वो गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है मुल्क के अंदर वही होता है। जो कानून गवर्नमेंट ने बना दिया पूरे मुल्क के अंदर वो नाफिज किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। इसी तरह जो सेल है, सेल के अंदर भी उसकी एक गवर्नमेंट है, जो वो उसको ऑर्डर करती है, सेल वही काम करता है। तो वो गवर्नमेंट जो है वो न्यूक्लियस है सेल का। न्यूक्लियस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ सेल, यानी सेल को जो काम न्यूक्लियस ने कहना है वही न्यूक्लियस जो है सेल ने करना है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास सारे जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं और सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो सारे काम जो प्रोसेस करवा रहा होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि सेल बेसिकली है क्या। जो इस बुक के अंदर लिखा है वो हम पढ़ेंगे। कहते हैं जी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको अभी बताया किसी भी इमारत की बुनियाद जो है वो एक सेल होती है। इसी तरह ज़िंदगी की बुनियाद किसी इमारत की बुनियाद ईंट होती है और इस तरह ज़िंदगी की बुनियाद सेल होती है। ईंट के बगैर इमारत नहीं खड़ी हो सकती और सेल के बगैर किसी चीज़ में ज़िंदगी नहीं आ सकती, जान नहीं आ सकती। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। सेल के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दुनिया में सरवाइव कर सकते या बन ही नहीं सकते। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नॉन लिविंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जब सेल्स मिलते हैं ना तो वो टिश्यू बनाते हैं, और जब काफ़ी सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब काफ़ी सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इन सब के पीछे जो बुनियाद है वो सेल है। अगर सेल ना हो तो टिश्यू ना हो, टिश्यू ना हो तो ऑर्गन ना हो, और ऑर्गन के बगैर तो ऑर्गेनिज्म का जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। Every living thing from the smallest bacterium to largest whale is made up of cell। चाहे छोटा से छोटा बैक्टीरिया भी है, जरासीम भी है, उससे लेकर बड़ी से बड़ी वेल भी है ना, वो भी जो है सेल से बनी है। जिस तरह एक घर की मिसाल लेने के, अगर एक छोटा से छोटा वॉशरूम भी है और एक बड़ी से बड़ी इमारत भी है या कोई प्लाजा भी है, तो वो सारा जो है ईंटों से ही बना है। चाहे वॉशरूम बनाएं आप या चाहे जो है एक पूरा घर बनाए। इसी तरह चाहे छोटा बैक्टीरियम है या वेल है बड़ी, वो ये सब जो चीज़ें हैं ये सेल से बनी है। और अगर सेल के साइज़ की बात की जाए तो सेल इतना छोटा है कि आम आंख से नज़र नहीं आ सकता, और इसके बावजूद भी कि उसका साइज़ इतना छोटा है फिर भी सेल अंदर से इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना अंदर से उसके अंदर इतने मतलब के एसेसरीज़ हैं कि वो पूरी जो लाइफ है उसको फंक्शन करवा रहा है। और ये साइड पे ब्लू ब्लॉक है, इसमें लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि सेल छोटा ही हो, कुछ सेल बड़े भी होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।